हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है बहुत ही शानदार, बहुत ही जानदार और बहुत ही खास होने वाला है। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का जो हमारा मोटिवेशन कोड रहेगा वो रहेगा, अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो। अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। यानी अपने संघर्ष को अपना जुनून बना लो जब तक वो तुम्हारी कहानी ना लिख दे। तो चलते हैं आज के महत्वपूर्ण टॉपिक पर। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक। प्रमुख राजवंश और उनके संस्थापक यानी कौन से राजवंश के कौन कौन से संस्थापक थे, तो उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हमारा आज का है नेक्स्ट, हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? हर्यक वंश के संस्थापक थे बिंबिसार थे हर्यक वंश के संस्थापक। नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद, यानी नंद वंश के संस्थापक थे महापद्म नंद। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, यानी मौर्य साम्राज्य के जो संस्थापक थे वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है गुप्त गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, यानी श्रीगुप्त, यानी गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो थे हमारे श्रीगुप्त। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पाल वंश के संस्थापक थे गोपाल। पल्लव वंश के संस्थापक थे सिंह विष्णु, यानी पल्लव वंश के जो संस्थापक थे वो थे सिंह विष्णु। राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक, यानी राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक थे, राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो थे दंती दुर्ग, यानी राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक जो थे वो थे दंती दुर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चालुक्य के बातापी वंश, यानी चालुक्य बातापी वंश के संस्थापक। चालुक्य बातापी वंश के संस्थापक ये थे पुलकेशिन प्रथम, यानी चालुक्य का जो बातापी वंश था उसके संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य कल्याणी वंश, यानी इसके संस्थापक थे तैलभ द्वितीय, यानी चालुक्य कल्याणी वंश के संस्थापक थे तैलभ द्वितीय। और चालुक्य यानी चालुक्य बातापी वंश के संस्थापक थे पुलकेशिन प्रथम। चोल वंश के संस्थापक कौन थे? चोल वंश के संस्थापक थे विजयालय। सैन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन, यानी सैन वंश के जो संस्थापक थे वो थे सामंत सेन। नेक्स्ट है हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे, गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक थे हरिश्चंद्र। चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव, यानी चौहान वंश के जो संस्थापक थे वो थे वासुदेव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंदेल वंश के संस्थापक कौन थे? चंदेल वंश के संस्थापक थे नन्नुक, यानी चंदेल वंश के जो संस्थापक थे वो थे ननूक थे। गुलाम वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी गुलाम वंश जो था हमारा उसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। खिलजी वंश के संस्थापक कौन थे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, यानी खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। नेक्स्ट है तुगलक वंश के संस्थापक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, यानी तुगलक वंश जो था उसके संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। सैयद वंश के संस्थापक थे खिज्र खान, यानी सैयद वंश जो था उसके संस्थापक थे खिज्र खान। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी, यानी लोधी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोधी। नेक्स्ट है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक थे हरिहर बुक्का, यानी विजयनगर साम्राज्य जो है हरिहर एवं बुक्का थे। इसमें हरिहर मिसिंग है तो इसका है हम, यानी हरिहर एवं बुक्का थे। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एंड बुक्का। बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बहमनी साम्राज्य के संस्थापक थे हसन गंगू। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? मुगल वंश के संस्थापक थे वो थे हमारे बाबर, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। तो अब इसी के साथ ही हमने विटामिन और उनके खोज, किसने विटामिन की खोज की गई है, किस वर्ष इसकी विटामिन की खोज की है, उसके बारे में भी हमने इसको टॉपिक को इसमें ऐड कर लिया है। तो है 1913 में विटामिन ए की खोज की गई थी। तो विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है रेटिनॉल। तो 1913 में विटामिन ए की खोज की गई थी और विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। 1920 में विटामिन सी की स्थापना की गई थी, यानी विटामिन सी की खोज की गई थी। 1920 में विटामिन सी की खोज की गई थी और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। 1920 में विटामिन डी की खोज हुई थी, यानी 1920 में विटामिन डी की खोज हुई थी और इसका रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। 1922 में विटामिन ई की खोज हुई थी, 1922 में विटामिन ई की खोज हुई थी और इसका जो वैज्ञानिक नाम है यानी रासायनिक यानी केमिकल नेम जो है वो है टेकोफेरॉल, यानी जो यानी विटामिन ई का रासायनिक नाम है टेकोफेरॉल और 1922 में इसकी खोज हुई थी।
नेक्स्ट है हमारा 1929 1929 विटामिन के की खोज हुई थी। विटामिन के की खोज हुई थी और विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो है फ्लोक्विनोन, यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो है फ्लोक्विनोन। 1910 में हुई थी विटामिन बी वन, यानी विटामिन बी वन की खोज हुई थी। 1910 में विटामिन बी वन की खोज हुई थी और जिसका विटामिन बी वन का रासायनिक नाम है थाइमीन। 1920 में विटामिन बी टू की खोज हुई थी और विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। 1920 में विटामिन बी टू की खोज हुई थी और विटामिन बी टू का रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। 1936 1936 विटामिन बी थ्री की खोज हुई थी, तो इसका रासायनिक नाम है नियासिन, यानी विटामिन बी थ्री का जो रासायनिक नाम है वो है नियासिन। इसकी खोज हुई थी 1936 में। 1931 विटामिन बी फाइव की खोज हुई थी। विटामिन बी फाइव की खोज हुई थी और इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन बी फाइव का? पेंटोथेनिक अम्ल। विटामिन बी फाइव का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। नेक्स्ट है 1934 विटामिन बी सिक्स की खोज हुई थी। 1934 में विटामिन बी सिक्स की खोज हुई थी और विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन। 1934 में विटामिन बी सिक्स की खोज हुई थी और विटामिन बी सिक्स का जो रासायनिक नाम है वो है पायरोडॉक्सिन। 1931 विटामिन बी सेवन, मैंने बी7 को बायोटिन बोलते हैं, यानी इसका विटामिन बी7 का जो रासायनिक नाम है वो है बायोटिन और विटामिन बी7 की खोज हुई थी 1931 में। 1931 में विटामिन बी7 की खोज हुई थी। 1941 विटामिन बी9 1941 में विटामिन बी9 की खोज हुई थी। इसको फॉलिक अम्ल बोलते हैं, यानी इसका रासायनिक नाम जो है विटामिन बी9 का, उसका रासायनिक नाम है फॉलिक अम्ल। 1941 में विटामिन बी9 की खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमने इसमें टॉपिक एक और ऐड कर लिया। हम इस आज की वीडियो में हमने 3 टॉपिक एक साथ ऐड कर लिए हैं। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह, यानी नेशनल सिंबल, किस देश का नेशनल सिंबल क्या क्या है, वो भी हमने इस वीडियो में ऐड किया है। तो ऑस्ट्रेलिया का जो ऑस्ट्रेलिया का है नेशनल सिंबल, यानी राष्ट्रीय चिन्ह क्या है वो है कंगारू, यानी ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है कंगारू। भारत का है अशोक चक्र। कनाडा का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है सफ़ेद लिली। ईरान का है गुलाब का फूल, यानी ईरान का जो वो है राष्ट्रीय चिन्ह है वो है गुलाब का फूल। पाकिस्तान का है चांद तारा, यानी पाकिस्तान का है चांद तारा। रूस का है, यानी रूस का है हंसिया या हथौड़ा। रूस का रासायनिक चिन्ह है वो है वो है हंसिया और हथौड़ा। बांग्लादेश का है वाटर लिली। हांगकांग का है बाढ़हीनिया, यानी हांगकांग का जो है बाढ़हीनिया है। नीदरलैंड का क्या है? नीदरलैंड का है शेर। नॉर्वे का है यानी नॉर्वे का भी शेर है, नीदरलैंड का भी शेर है, नॉर्वे का भी शेर है। आइवरी कोस्ट का है हाथी। आइवरी कोस्ट का है हाथी। ब्रिटेन का है गुलाब का फूल। ब्रिटेन का है राष्ट्रीय चिन्ह गुलाब का फूल। नेपाल का है राष्ट्रीय चिन्ह खुखरी। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह है गुलदाउदी। बेल्जियम का राष्ट्रीय चिन्ह है शेर। इजराइल का राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो है कैंडेलेब्रम, यानी इजराइल का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है कैंडेलेब्रम। लेबनान का जो राष्ट्रीय चिन्ह खेल नहीं लेबनान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है देवदार वृक्ष। लेबनान का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है देवदार वृक्ष। नेक्स्ट है बेल्जियम। बेल्जियम का है शेर। बेल्जियम का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है शेर। इजराइल का क्या है? कैंडेलेब्रम। लेबनान का क्या है? देवदार वृक्ष। न्यूजीलैंड का है कीवी। श्रीलंका का है शेर, यानी श्रीलंका का है शेर। टर्की का है चांद और तारा, यानी टर्की का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है चांद तारा। टर्की का राष्ट्रीय चिन्ह है चांद तारा। अमेरिका का है गोल्डन रॉड। डेनमार्क का है समुद्र तट। जर्मनी का है कॉर्न फ्लावर। इटली का है सफ़ेद लिली। स्पेन का है उकाव पक्षी। स्पेन का है उकाव पक्षी। फ्रांस का है लिली, यानी फ्रांस का जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो है लिली। और आयरलैंड का राष्ट्रीय चिन्ह है वो है शेमरॉक। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, प्रमुख यानी जो थे हमारे आज के लेक्चर के प्रमुख देशों के राष्ट्रीय चिन्ह और विटामिन की खोजकर्ता किस सन में विटामिन की खोज हुई थी और प्रमुख राजवंश और उनके जो संस्थापक थे उनके बारे में हमने इस वीडियो को डिस्कस किया है। तो आज को हमने एक वीडियो में 3 टॉपिक को एक साथ रख लिया था। तो आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आने वाली ऐसी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत। और अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें
जिससे कि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू गाइज़। जय हिंद, जय भारत।